गुड आफ्टरनून। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। Back. Relax yourself. Fine state. Eyes closed. दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में. Deep inhale and exhale. Inhale, exhale. ओम का उच्चारण करेंगे 3 बार. ओम. करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवन भवानी सहितं नमामि. नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं पीतासंहारोऽकृतवामभागम् पाणो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्. ॐ शांति शांति शांति. प्रणाम. टुडे वी हैव अ पावर योगा. सो पावर योगा मीन्स एक नया मेंबर है तो मैं उनको दोबारा समझा देती हूँ. हम आसंस करेंगे मगर आसंस को करेंगे होल्डिंग के साथ में. ठीक है. एट द सेम टाइम आपकी कैपेसिटी जितनी भी हो, 10 सेकेंड्स, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड्स हो पाता है तो बहुत अच्छी बात है. 30 सेकेंड्स के लिए होल्ड करेंगे हम. हो पाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो जब आपको लगे कि मेरे से और ज्यादा होल्ड नहीं हो रहा, मुझे वापस आना है, आप वापस आ सकते हो. ठीक है. होल्डिंग के अंदर आपको सिर्फ अपनी सांसों पे ध्यान लगाना और बॉडी में जहां पे भी स्ट्रेच हो रहा हो, जहां पे भी खिंचाव आ रहा हो ना, अपने ध्यान को वहां लेके जाना है और इनहेल एक्सेल करते रहना है. ठीक है. उससे महसूस होगा आपको, आपकी स्ट्रेचिंग पावर बढ़ जाएगी, आपकी बॉडी आपके साथ ज्यादा बेटर तालमेल में आ जाएगी. ठीक है. कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है स्ट्रेचिंग की. चलिए लेट्स स्टार्ट विद द वार्म अप. खड़े हो जाएंगे. लेग्स में गैप. दोनों हाथ आगे. ट्विस्ट. पीछे वाले हाथ को देखना है. 1 2. 1 2. हिप्स को ट्विस्ट नहीं करना, सिर्फ कमर. 2. हाँ, ट्राई. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
28, 29, 30. रिलैक्स। लेग्स में गैप रहेगा, ठीक है। वापस ऊपर नहीं आना, बस नीचे स्विंग करना है। दोनों हाथों को क्रॉस किया, 1, 2, 3, 4, ठीक है। फील द स्ट्रेच ऑन योर थाई मसल्स एंड स्पाइन। 1, 2, पैरों को स्ट्रेट रखेंगे, घुटने नहीं मुड़ेंगे। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. रिलैक्स। धीरे से वापस ऊपर। Inhale and exhale. Relax yourself. चलिए, ट्राइंगल पोज, सॉरी, वृक्षासन। लेग को लिफ्ट करा यहां तक या फिर यहाँ पे, बस घुटने के ऊपर नहीं रखना, ठीक है। दोनों हाथों को बैलेंस बनाते हुए धीरे धीरे ऊपर। पलक अपने पैरों को यहीं पे रखो। जा सकता है, बैलेंस बन सकता है तो अच्छी बात है, नहीं तो काफ पे भी चलेगा। कीप होल्डिंग, ब्रीदिंग। बहुत बढ़िया। फाल्गुनी जी, अपने हाथों को यहीं पे रखो सामने। हाँ, पलक अपने हाथ पैरों को यहीं पे रहने दो। धीरे से वापस एंड रिलैक्स। अच्छा, एक चीज समझते हैं, योगा हमारा कोई कंपटीशन नहीं है, ठीक है। आप लोग एक दूसरे को देख भी नहीं सकते कि कौन कैसा कर रहा है कैसा नहीं कर रहा है, ठीक है। हमारा कंपटीशन अपने आप से है। कैसे है? मेरी बॉडी की कैपेसिटी अगर यहीं पे रखने की है, मैं उससे ऊपर जा ही नहीं रही, मेरा बैलेंस ही नहीं मेरा, मैं बार बार गिर रही हूँ, तो अभी नहीं करूंगी, 15 दिन बाद चला जाएगा। जल्दबाजी नहीं करनी। रिस्पेक्ट योर बॉडी फर्स्ट। आप अपनी बॉडी की सुनोगे तो बॉडी आपका साथ देगी। इतने सालों के गैप के बाद आप दोबारा योगा करने आए हो, ठीक है ना, तो थोड़ा सा रिस्पेक्ट करो उसकी। जल्दबाजी नहीं करनी, आराम आराम से बेबी स्टेप चलते हैं, ठीक है। चलिए, अदर साइड। अगेन, यहीं पे ध्यान सांसों पे। फाल्गुनी, अपनी कोनी को खोलो बाहर की तरफ। वेरी गुड। नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे करो कोनी को। शोल्डर्स, यस, परफेक्ट। की ब्रीदिंग। धीरे से वापस एंड रिलैक्स। अच्छा, बैलेंस बनाने में बहुत अच्छी चीज होती है आपकी आंखें। अपनी आंखों को एक जगह टिका दो, वहां से हिलाना ही नहीं है, तो आपकी बॉडी का तालमेल आपके साथ बनने लग जाएगा। आप जैसी आंखें हिलेंगी ना, मन में कोई विचार आएगा, आप शिवरिंग करने लग जाओगे। तो थॉट्स को कंप्रेस करना भी बैलेंसिंग का काम है, ठीक है। चलिए, एक बार प्रणाम आसन। प्रणाम किया, इसको आप सपोर्ट के साथ कर सकते हो। अलग पलक, पैरों को आगे रखा और पीछे वाले पैर को धीरे धीरे ऊपर लिफ्ट करना है। आपकी आंखें, नजरें जमीन पे। नीतू जी, अगर बैलेंस सही बने ना,
तो अपने हाथों को बिल्कुल सीधा कर देना, सामने, दोनों हाथ एक साथ, प्रणाम। वेरी गुड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। धीरे से वापस, रिलैक्स। गुड, बहुत बढ़िया था ये। चलो, अदर साइड, दूसरे पैर से बैलेंस, पैर को जमाते हुए जमीन पे। रूपल जी, अब कोशिश करो विदाउट सपोर्ट करने की आप। हाँ, नहीं, दीवार का हाथ नहीं चाहिए मेरे को, फिंगर टच भी नहीं चाहिए। आप कर सकते हो क्योंकि। 10, 9, 8, 5, 4, 3, 2, 1। धीरे से वापस। बहुत बढ़िया। वाइड योर लेग्स। ठीक है, अपने दोनों पैरों को खोला, धीरे धीरे कर गया, हाथों को ओपन किया। अपने पैर की पिंडली को, थाइस को, घुटने को कहीं से भी पकड़ना है, मगर उल्टा पकड़ना है। आगे से पकड़ोगे तो खींच नहीं पाओगे, पीछे से पकड़ना है, ठीक है। झुके आगे, नहीं, एक बार दोबारा देखते पलक। आगे झुके, फिर पकड़ो अपनी पिंडलियों को और खींचो अपने आप को पीछे। परफेक्ट, वेरी गुड, वेरी नाइस फाल्गुनी जी। ऊपर वाले हाथ को धीरे से अपने कमर के पीछे ले आओ, अपनी पीछे वाली कमर के पीछे, आगे नहीं, पीछे मोड़ के आने दो। वेरी गुड, स्ट्रेच, खींचो अपने आप को, कीप ब्रीदिंग, ध्यान आपका आपके स्टमक पे। धीरे से वापस। बहुत बढ़िया। इनहेल एंड एक्सेल। नाउ अदर साइड, अगेन, ऑपोजिट साइड। परफेक्ट। बहुत बढ़िया, ऊपर वाले हाथ को पीछे कमर के पीछे ले आओ, अपनी चेस्ट को, शोल्डर्स को स्ट्रेट करने की कोशिश करेंगे पीछे की तरफ। फील द स्ट्रेच ऑन योर स्पाइन, साइड मसल्स। धीरे से वापस, रिलैक्स 30 सेकेंड्स। दोनों पैरों में शोल्डर जितना गैप रहेगा बस, हाथ सामने, and जितना नीचे जा सकते, ठीक है। चेयर पोज। वेरी गुड, डाउन। बहुत, कीप ब्रीदिंग। 10, 9, 8, 7, 6,
5 4 3 2 1। धीरे से वापस रिलैक्स। टेक आउट योर ब्लॉक्स। एक ब्लॉक लेंगे, पहले एक लेंगे, अपने एडी को तो जमीन पे रखा, फीट को ब्लॉक के ऊपर रख दिया, पीछे वाले पैर को पीछे लेके गए, अपने हाथों को पीछे क्रॉस कर दिया, या तो जैसे पर्वत आसन में करते हो ना, ताड़ासन में, या तो वैसे कर देना, ताकि आप स्ट्रेच करते हुए नीचे आ सको। और हाथ इतनी ऊपर नहीं जाता, वहीं पे हाथों को रखा, धीरे से डाउन, जितना नीचे जा सकते हैं, नहीं तो यहीं पे स्ट्रेच। पैर सीधा रहेगा, घुटना नहीं मुड़ेगा। फील द स्ट्रेच ऑन योर थाई मसल्स। होल्ड। वेरी गुड। आप जितना नीचे जाओगे पैरों में उतना ज्यादा स्ट्रेच आएगा। 5 4 3 2 1। धीरे से वापस। अदर साइड। घुटना सीधा, घुटना नहीं मुड़ेगा। धीरे से वापस एंड रिलैक्स। नीता जी, आप ब्लॉक के ऊपर खड़े रहेंगे, बाकी लोग ब्लॉक को अपने पास रखो, हाइट को अपने हिसाब से एडजस्ट कर दो, कि जब आप नीचे जाओ तो आपके दोनों पाम आराम से ब्लॉक के ऊपर आ जाएं। ठीक है, दोनों ब्लॉक पैरों के बीच में, पैर बीच में रहेंगे, ब्लॉक साइड में रहेंगे। ठीक है, ब्लॉक आगे नहीं रहेगा, साइड में रहेगा। कमर सीधी, हाथों को ऊपर ले गए, खींचते हुए अपने आप को नीचे लेकर आए, दोनों हाथों को ब्लॉक के ऊपर रख देंगे। हेड को बिल्कुल लूज छोड़ देंगे, ग्रेविटी पे जाने दो अपने आप को। पैरों को सीधा रखो, अगेन खींचते हुए। नीता जी, अपने ब्लॉक को पीछे से पकड़ो, जहां पर एडी रखी, हाँ, खींचो अपने आप को अब नीचे। मैडम फिर से दिखाइए। ओके, खड़े हो, पहले पादस्तासन करना है, सिंपल। हाथ ऊपर, खींचते हुए नीचे लेकर आओ अपने आप को, दोनों पैरों को मिलाओ पहले तो। हाँ, वेट लेते, होल्ड करो वहीं पे। हाँ, अब ठीक है, ये वाली हाइट ठीक है फाल्गुनी जी आपके लिए। पैरों को आपस में मिलाओ, दोनों को जॉइंट करो। हाँ, अब नीचे लेके जाओ, हेड को बिल्कुल लूज छोड़ दो, ग्रेविटी को अपना काम करने दो। हाथों को सामने की तरफ रखो, पीछे की तरफ नहीं। हाँ बिल्कुल, ये सही है। खींचो अपने आप को नीचे, सारा प्रेशर अपने। ठीक है, रूपल जी, अपने दोनों हाथों की उंगलियों को अपने पैरों के पंजों के नीचे कर दो, पैरों के पंजों नीचे। नीता जी, आप भी पैरों के पंजों के नीचे, फिंगर्स खींचो अपने आप को नीचे, और जाने दो, ऊपर नहीं रखना, नीचे रखो, अंदर, अंडर योर फीट। स्ट्रेच। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। धीरे से वापस रिलैक्स।
ना, त्रिकोण आसन, ट्राइंगल पोज, लेग्स को वाइड करेंगे, ये वाला एक लेग स्ट्रेट हो जाएगा, ऐसे स्ट्रेट, ठीक है। ब्लॉक को लिया, अपनी एडी के पास रख देना, हाइट अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना, ज्यादा कम जो भी है, ठीक है। यहाँ रखा, दोनों हाथों को स्ट्रेट करा, साइड में बेंड। अब क्या है, शोल्डर नीचे ड्रॉप होता है इसके अंदर, शोल्डर को पीछे लेके जाना है। फाल्गुनी जी हाइट खड़ी करो उसकी, ब्लॉक की, ताकि पूरा हाथ आराम से आ जाए। हाँ, रखो। अब ठीक है, अब शोल्डर, कमर को बिल्कुल पीछे जाने दो। गुड, कमर पीछे स्ट्रेच। रूपल जी आपकी भी कमर और पीछे जा सकती है, खींचो अपनी कमर को पीछे की तरफ। फील द स्ट्रेच ऑन थाई मसल्स, घुटने सीधे, आपके पैरों में स्ट्रेच आएगा, फील करो। कीप ब्रीदिंग। नीता जी अपनी हाइट कम, उसके ब्लॉक की हाइट कम करो, आप तो पूरा नीचे जा सकते हो। धीरे से वापस, एंड रिलैक्स। नहीं, ब्लॉक रखना है, वो आपको सपोर्ट करता है पोस्चर ठीक करने के लिए, कमर को आगे नहीं आने देता है, कमर को पीछे रखता है, ठीक है ना। रिलैक्स 30 सेकेंड्स, फिर दूसरी साइड करेंगे। मेरे शोल्डर ऐसा कर्व है ना, हम्म, कर्व है, इसलिए पीछे जाती हूँ तो ये सब पेन होता है। वो धीरे धीरे जाएगा, मगर खींचना तो है ना शोल्डर्स को ऐसे। हाँ, मेरे पर साथ भी यही है, तो ये वाला ही प्रॉब्लम है। तो क्या होता है, जब भी लेटो, दिन में सोने की कोशिश करो, आधे घंटे के लिए भी लेटो ना, ब्लॉक अपने कमर के पीछे लगा लिया करो, और अच्छा। शोल्डर्स को पीछे जाने के लिए। ये जितना पीछे जाएगा, ये उतना खुलेगा, क्योंकि कर्व शोल्डर्स है ना, गंदा खराब पोस्चर ही देता है वो, इसलिए। हाँ। हम्म, चलिए अदर साइड, दूसरे पैर से वाइड योर लेग्स, बिल्कुल ठीक है। स्लोली हैंड्स डाउन, हाथ साइड में, धीरे धीरे नीचे, बहुत बढ़िया। ऊपर वाले हाथ को सीधा रखो, हाँ ऊपर वाले हाथ को देखेंगे अब। शोल्डर्स को पीछे प्रेस करो, पलक अपने ब्लॉक को स्ट्रेट खड़ा करके रखना, ताकि आपको कम से कम झुकना पड़े। हाँ खड़ा है, अब अपने कमर को पीछे की तरफ स्ट्रेच करो, बहुत बढ़िया, बेटर है ये। 30 सेकेंड्स मोर। फाल्गुनी घुटना सीधा करो, बेटर, थोड़ा सा और, बिल्कुल ठीक है। धीरे से वापस, एंड रिलैक्स। वज्रासन, पलक if it's पॉसिबल अपना कैमरा नीचे फ्लोर पे रख लो। हमेशा कैमरा है ना इतना डिस्टेंस पे रखना कि दूर रखने पे, अगर ऊपर रखना तो आपका पूरा मैट नजर आए। जब मैट नजर आएगा ना, तो मुझे आपका पोस्चर सही नजर आ जाता है, इसलिए। तो योगा हम करते इसलिए क्या, कि आप गड़बड़ करो तो मैं बता सकूं, और मुझे नजर नहीं आएगा तो मैं सही बता नहीं पाऊंगी, इसलिए। स्पाइन स्ट्रेट, इनहेल एंड एक्सेल। दोनों हाथों को प्रणाम, हाथ ऐसे रहेंगे, ठीक है। आगे बेंड करा, या तो इस घुटने पे हाथ रखो या इस घुटने पे रखो, एंड स्ट्रेच। शोल्डर को नीचे ड्रॉप नहीं होने देंगे, शोल्डर्स को ऊपर रखेंगे। ट्विस्ट, आगे झुको, नहीं पहले आगे झुको पलक। अब अपने हाथ को मोड़ दो, हाँ बिल्कुल ठीक है।
इस घुटने के ऊपर रख दो अपने हाथ को। कुशन ले सकते हो अगर नहीं बैठा जा रहा, ठीक है। टेक अ कुशन और सॉफ्ट पिलो समथिंग लाइक दैट, अपने नी के नीचे जहां भी आपको डिस्कम्फर्ट आ रहा हो वहां रखो। चेस्ट ड्रॉप नहीं करनी, फाल्गुनी जी चेस्ट को उठा के रखो। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, परफेक्ट, एंड 1। धीरे से वापस। अदर साइड, अगेन प्रणाम, फॉरवर्ड बेंड, ट्विस्ट एंड चेस्ट। हाथों को खोल के रखो, आपका ध्यान आपके स्टमक पे। इनहेल एंड एक्सेल। इट्स ओके, जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, नहीं हो रहा 30 सेकेंड्स मत करो। वेट पलक, वेट। धीरे से वापस एंड रिलैक्स। देखिए यार, जरूरी नहीं है एकदम से सारे आसन हमसे होने लग जाएं, ठीक है। कुछ आसन होंगे हमारा डिस्कम्फर्ट रहेगा, ठीक है। आप 5 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड करो, बहुत है, ठीक है। गए फिर वापस आ गए, गए वापस आ गए, दैट इज सफिशिएंट। तो क्या होता है, रिस्पेक्ट योर बॉडी। कुछ आसन जरूर सुनना आपके सब कुछ एक साथ ही हो जाएगा, नहीं हो रहे मत करो। धीरे 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 जब मसल स्ट्रेचेबल हो जाएंगी आप अपने आप करने लग जाओगे। तो जल्दबाजी मत करो, उससे क्या होगा, इंजरी आने के चांसेस रहते हैं, डिस्कम्फर्ट रहता है, ठीक है। कुछ मसल्स खिंच गई तो और ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है ना। तो रिस्पेक्ट योर बॉडी। चलिए दोनों ब्लॉक्स लेंगे, एक मैट के इस कॉर्नर पे, एक मैट के इस कॉर्नर पे। आगे वाले पैर को बिल्कुल सीधा रखेंगे, ये अपने घुटने से आगे नहीं भागेगा, मतलब कि पैरों से आगे नहीं जाएगा। पीछे वाले पैर को फ्लैट रखा, अपने वेट को ब्लॉक्स के ऊपर रखा और कमर सीधी। अब पीछे वाले पैर पे वेट जाने दो। जितना हो सके कंफर्टेबली ब्लॉक के साथ वेट को एडजस्ट करो, नीचे जाने दो। हिप्स को, पीछे थाइस पे स्ट्रेच आएगा, हाँ। कीप होल्डिंग फॉर नेक्स्ट 30 सेकेंड्स। कमर सीधी, सामने देखेंगे। कीप ब्रीदिंग। धीरे से वापस। पलक आप ये लास्ट करके है ना शवासन में आ जाना, उसके बाद आप जा सकते हो, ठीक है। हम्म, चलिए अदर साइड, दूसरे पैर से। पीछे वाले पैर को जितना हो सके नीचे जमीन पे जाने दो। थाइज में स्ट्रेच आएगा, फील दैट स्ट्रेच एंड कंट्रोल योर मसल्स ऑल्सो। अपने दोनों ब्लॉक से अपने वेट को एडजस्ट करके रखना। कीप ब्रीदिंग, कमर सीधी। धीरे से वापस, रिलैक्स, वज्रासन। पलक इन केस अगर आपको जाना हो तो आप रेस्ट करके जा सकते हैं, ठीक है ना। बाकी लोग वज्रासन।
अपने दोनों नी पर आए, लेग्स आउट, ये वाला लेग आउट, एंड होल्ड। सिर्फ होल्ड करना है, कोई मूवमेंट नहीं है, कुछ नहीं है। परफेक्ट। चल, लेट्स स्टार्ट। धीरे से वापस, रिलैक्स। इट स्ट्रॉन्ग योर ग्लूट मसल्स, हिप मसल्स को स्ट्रॉन्ग करता है ये। चलिए अदर साइड, दूसरी तरफ से। धीरे से वापस, एंड रिलैक्स। बहुत बढ़िया। पर्वतासन। नहीं, फाल्गुनी जी, आपके जाने का तरीका गलत होता है पर्वतासन में। हमारी बॉडी का पोस्चर यही रहता है, ठीक है, अलाइनमेंट यही रहते हैं। यहाँ है, अभी पैर ना आगे आएगा ना पीछे जाएगा, यही रहेगा। यहीं से पंजों को ऊपर उठा दोगे, बस घुटने ऊपर उठाने हैं यहीं से। ठीक है? चलो, यहीं से ऊपर उठा दो। परफेक्ट। अपनी स्पाइन को नीचे स्ट्रेच करो, हिप्स को ऊपर की तरफ। धीरे से वापस, चाइल्ड पोज। ब्रेथ नॉर्मल हो जाए तो वापस आ जाएंगे। लेग्स आउट, एक पैर फोल्ड रखेंगे, एक पैर आउट बाहर की तरफ। दोनों हाथों से प्रणाम। हाथ कान से लगे रहेंगे, जहां तक जा सकते हैं वहीं पे होल्ड कर लेंगे। नीचे तक जा सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो यहीं पे है तो यहीं पे। स्लोली गो डाउन।
धीरे से वापस रिलैक्स। दोनों हाथ सामने, नहीं नहीं पोजीशन चेंज नहीं करनी, साइड वही रहेगी अभी भी। दोनों हाथ सामने, हाथों को फ्लैट किया आगे की तरफ, खींचो अपने हाथों को आगे, फिंगर से धीरे 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 आगे। धीरे से वापस। ना, साइड यही रहेगी अभी भी। दोनों हाथों को टर्न किया, ठीक है। अब नीचे, अपने माथे को, चेस्ट को, किसी को भी जमीन पे लगा सकते हो। अब जो लेग्स हिप्स हल्का सा ऊपर उठाए, उसे वापस नीचे लाने की कोशिश करो। सिर्फ कोशिश करनी है, जबरदस्ती नहीं। धीरे से वापस रिलैक्स। नाउ साइड चेंज। रिलैक्स 30 seconds. Inhale and exhale. Other side. हाथों को खींचते हुए नीचे। धीरे से वापस। फॉरवर्ड बेंड, दोनों हाथ आगे, खींचो अपने आप को, गो डाउन। फिंगर से धीरे धीरे आगे चलते हुए। धीरे से वापस बैकवर्ड, दोनों हाथ पीछे, थोड़ी बेंड डाउन। धीरे से वापस, दोनों पैर सीधे।
एक लेग को फोल्ड करेंगे, एक हाथ कमर के पीछे, ऑपोजिट हैंड एंड ट्विस्ट। खींचो अपने आप को पीछे, ध्यान आपका आपके स्टमक पे, साइड मसल्स पे, एंड कीप ब्रीदिंग। ध्यान सिर्फ स्टमक पे, इनहेल एंड एक्सहेल। पहले फेस वापस आएगा, फिर शोल्डर, फिर स्टमक। अदर साइड, दूसरी तरफ से, फोल्ड योर लेग। ध्यान आपका आपकी सांसों पे। धीरे से वापस, पहले फेस, शोल्डर एंड वेस्ट। जिससे पद्मासन लगता है वो पद्मासन लगाएगा, जिससे नहीं लगता वो अर्ध पद्मासन लगाएगा। ठीक है। एक पैर को उठाया, दोनों पैर सीधे, एक पैर को उठाया, थाइस पे रखा, और जो नीचे वाला पैर है उसको नीचे मत लेके जाना, उसको बाहर रहने देना। ठीक है, ताकि ये वाली पैर नीचे जमीन पे जाने। नाउ होल्ड फॉर नेक्स्ट 30 सेकेंड्स। जिसको पद्मासन लगता है वो पद्मासन लगा के बैठेगा। इसको थाइस पे, यहाँ ऊपर थाइस पे रहने दो। जितना जा रहा है उतना ही ठीक है फाल्गुनी जी, इट्स ओके। अभी नहीं जाएगा, बाद में जाएगा, जाएगा जरूर। ठीक है। पैर को हल्का सा बाहर निकाल देना ताकि इसको जमीन पे आने के लिए स्पेस मिले नीचे। पैर को अंदर मत रखना। ठीक है। नीचे वाले पैर को बाहर। 30 सेकेंड्स मोर। कमर सीधी।
नाउ लेग चेंज। अब जो पैर नीचे था वो ऊपर आएगा, जो ऊपर था वो नीचे आएगा, ठीक है। दोबारा से उठाओ, खींचो आपके थाइस के ऊपर, जितना ऊपर लेकर आ सको। नीचे वाला पैर बाहर ही रहेगा। धीरे से वापस रिलैक्स। शवासन। शवासन में लेटे लेटे मकार की ध्वनि का उच्चारण करेंगे 10 से 12 बार। उसके बाद लेटे रहेंगे जब तक आपका मन करे। जब आप लगे कि अब ठीक है, आई एम फ्रेश, धीरे से उठेंगे, बैठेंगे अर्ध पद्मासन में, जो आपका फेवरेट पोस्चर हो बैठने के लिए, ठीक है। देन विल स्टार्ट अ प्राणायाम। आंखें बंद, शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे। 10 से 11 बार तक मकार की ध्वनि का उच्चारण करेंगे, डीप, हर वाइब्रेशन को महसूस करते हुए।
अपनी कॉन्शियसनेस को अपनी सांसों पे लेकर आएंगे। इनहेल, एक्सहेल। धीरे से हाथों की उंगलियों को हिलाएंगे, पैरों की उंगलियां। लेफ्ट साइड का टर्न लेकर रिलैक्स करेंगे। सीधे हाथ की सहायता से उठ के बैठ जाएंगे। सुखासन या अर्ध पद्मासन। ओम का उच्चारण शांति पाठ के साथ। ओम। शांति, शांति, शांति। दोनों हाथ जोड़ेंगे। रब योर बोथ हैंड्स। फाल्गुनी जी, आपका ये भ्रामरी कुछ जल्दी कंप्लीट नहीं हुआ था, मकार की ध्वनि? तो ऐसा मैं ऐसा समझी थी कि मकान की ध्वनि करके समय समय फिर उठ के बैठ जाना है, तो मैं बैठ गई। फिर मुझे अच्छा। पता चला कि बैठना नहीं था, इसलिए मैं बैठ गई नहीं नहीं, तुरंत। बैठना तब था जब आपकी मकार की ध्वनि की वाइब्रेशन अंदर शांत हो जाए। अच्छा, मुझे क्योंकि ये जब हम जानना था कि हम मकार की ध्वनि जो करते हैं वो उससे मीन्स फील क्या होता है। वो वाइब्रेशंस आती है, लेकिन उससे क्या फील होता है वो नहीं पता चल रहा। अच्छा, मकार की ध्वनि जब हम करते हैं ना, तो यहाँ माइंड में चेहरे पे सबसे ज्यादा वाइब्रेशंस आती है, आपने महसूस करा होगा यहाँ। हाँ। ठीक है। हाँ। तो क्या होता है, हमारे जो नर्वस होते हैं ना, बाल से भी पतली पतली नर्वस सिस्टम्स होते हैं, उसके अंदर जब वाइब्रेशंस जाते हैं ना, वो हमारे स्ट्रेस को, डिप्रेशन को, एंजाइटी को, माइग्रेन को, सबको डिटॉक्स करते हैं। धीरे धीरे हमारे दिमाग को डिटॉक्स करने का काम मकार की ध्वनि का होता है। जहां भी वाइब्रेशंस आपके माथे तक जाएंगी, जब हम ओम का उच्चारण करते हैं, तो वाइब्रेशन धीरे धीरे ऊपर ऊपर चढ़ते चढ़ते यहाँ तक आती है। तो सेम विद मकार की ध्वनि के साथ है, हमारा वाइब्रेशंस यहाँ तक आती है, तो माइंड को रिलैक्स मिलता है उससे। तो मकार की ध्वनि करने के बाद तो एकदम से आंखें खोली ही नहीं जाती, बैठा ही नहीं जाता, क्योंकि इतनी शांति मिल जाती है ना शरीर को कि मन नहीं करता कि उठना है बैठना है भी। इसलिए बहुत तेजी से, आपको कभी स्लीप ना, रात को नींद ना आ रही हो ना, 8 से 10 बार पलंग पे सीधे लेट करके मकार की ध्वनि का उच्चारण करना, आपको नींद आने लग जाएगी। क्योंकि दिमाग को इतनी शांति पहुंचाता है वो। ठीक है। तो माइग्रेन वालों को, जिसको डिप्रेशन होता है, एंजाइटी होती है, उसको कहते हैं मकार की ध्वनि करो, लेटे लेटे ही करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो बहुत हेल्प मिलती है माइंड के लिए इसके लिए। ठीक है ना? तो मकार की ध्वनि में हम पहले डीप इनहेल करते हैं, राइट? हाँ और हाँ। फिर धीरे धीरे सांस छोड़ते छोड़ते करते हैं ना। वैसे ही करते हैं ना मकार की हाँ, ध्वनि। सांस छोड़ते 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 आवाज आती है ना, जैसे हमिंग की है हाँ। ना, म की हाँ, तो हाँ। उसे मकार की ध्वनि बोलते हैं। ठीक है, वही होती है। तो वाइब्रेशंस को अंदर महसूस करना होता है, वो जो साउंड आ रही होती है ना, हाँ। कि कहाँ पर आ रही है, यहाँ। किस जगह आ रही हाँ। है, यहाँ पर आ रही है, छाती पे आ रही है, हाँ। उसको महसूस करना होता है। वो आपको शांति का अनुभव कराता है, इसलिए। ठीक है, जय थैंक यू, श्री टेक कृष्ण। केयर, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा। बाय।